ठीक है। अब मेरा आवाज आ रहा है ना, फटाफट सुनिए। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये हो गया रिजॉल्व, ये टेक्निकल इशू था, रिजॉल्व हो गया अभी। ठीक है। आई थिंक कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए मैं कुछ देखता हूँ क्या करना है। ठीक है। ओके। सुनिए। नितिन, मेरा आवाज आ रहा है क्या? नितिन, मेरा आवाज आ रहा है? आप लोग को बोलना जरूरी है यार, नहीं हाँ बोलोगे तो सर। काम करेंगे। ओके। सुनिए, मैं ना आप लोग का मैं 8:30 से क्लास लूंगा इवनिंग में। मैं ट्राई कर रहा हूँ। मैं थोड़ा अपना एफर्ट डालना पड़ेगा, नहीं डालेंगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है। मैं ना आज एक जो टॉपिक आपको कराने वाला हूँ, प्रिंसिपल से मैनेजमेंट चालू करूंगा। ठीक है। और आई थिंक बहुत लेट हो गया, चलेगा ना? 11 बजे तक आज बैठेंगे प्रिंसिपल से मैनेजमेंट। ठीक है। सुनिएगा। मैं जो टॉपिक आज आपको पढ़ाऊंगा, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या समझते हैं बताइए, जहां तक आपने सुना है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब नियम क्या होता सर, नियम। नियम सर। है? न्यू आप पहली बार सुन रहे हैं, राइट? पहली बार ये वर्ड सुन रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ रूल मैनेजमेंट सर, रूल। मैं आप पहली बार फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, एक चीज बता रहा हूँ ना। बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट में एक चैप्टर पढ़ा था, बिजनेस एनवायरमेंट। एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, बिजनेस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये चैप्टर एकदम इंडिपेंडेंट चैप्टर है। इसका पिछले चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है, ये एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है। एक मिनट, ये क्या है? इनका हो गया ना, ठीक है, इनका हुआ। मैं लोग लिंक कैसे शेयर करूँ यार? तो जब नॉट ज्वाइन, ये आपका हाइडन, एक रुकिएगा, हाँ बस। कौन पर्सनलाइज यार, अरे यार डन। भेजो नया, भेजो नया, भेजो नया, भेजो जल्दी, भेजो नया। जल्दी नया कर दो, जल्दी नया कर दो मेरे को। अरे सर, नोट्स दो कर मिनट रहे नितिन, हैं। नितिन, 2 मिनट भाई, 2 मिनट नितिन भाई, 2 मिनट। मेरा टैबलेट क्या है? ये बताइए यार, ये जगह छोटा ही है। क्या कर रहा है? क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये बंदा कौन है यार? ओके। सुनिएगा। मेरा जो टॉपिक आज चालू करूंगा, उस टॉपिक का पिछले टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, तो परेशान नहीं होना है, एकदम आराम से करेंगे। आज जो टॉपिक कराऊंगा, शांत हो जा भाई, इस पर कोई फोन नहीं उठाने का है। ठीक है। लेट्स गो। तो अभी अपन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, अच्छा 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में करवा दिया हूं। जो टॉपिक आप लोगों को नहीं पढ़ा वो दोबारा में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। कैसे पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा वो है दिक्कत, इशू ये है ना कि मेरा एक बैच चल रहा है, लाइव बैच चल रहा है, 3 बजे। ठीक है। 3 बजे एक बैच चलता है, 3 बजे से 5 बजे एक बैच चलता है। अगर आप लोग वहां चेक करना चाहोगे तो वहां भी आप कर सकते हो। मैं दोनों ऑप्शन आप लोग को दे दूंगा। और आज नेहा आप ज्वाइन नहीं कर पाए थे ना, लिंक मैंने आपको शेयर नहीं किया था, है ना? आप वेट कर रहे थे। हम आपको बोले थे लिंक शेयर करेंगे, पर हम किया नहीं हम। राइट। यस सर। लेकिन मैं कल ट्राई करूंगा। एक्चुअली क्या है ना, एक पुराना हम लोग क्या होता है, फेस टू फेस में हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं। जो टॉपिक हम लोग का हो चुका है ना, उस टॉपिक को वापस हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि इसका मिलेगा सर। लेट मी स्टार्ट। ओके। इसका मतलब आप लोग जानते हो क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? इसका मतलब कुछ भी आप लोग जानते हैं क्या? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन आपको करवा देता हूँ। इसका मतलब आप लोग थोड़ा भी जानते हैं क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मीनिंग इसका? कुछ भी? एनी आइडिया? एनी आइडिया? भैया हमको मैनेजमेंट का मतलब नहीं पता। प्रिंसिपल ऑफ सर, मैनेजमेंट क्या बताए? प्रिंसिपल का मतलब रूल सर। रूल्स? आप क्या बोल रहे हैं, रूल्स? ओके। नितिन बोल रहे रूल। रूल्स। ओके। रूल्स। ठीक है। कुछ और आपके हिसाब से? नहीं, हम लोग डिस्कशन करने के लिए बैठे, हेल्दी डिस्कशन। जब तक हम लोग वो नहीं करेंगे, वो मजा नहीं आएगा। एनी आइडिया नेहा? आप अपना कमेंट, विचारधारा। प्रिंसिपल अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, कुछ भी विचारधारा। एक लिंक लिंक शेयर करना है ग्रुप में यार, लिंक शेयर करना था कि ग्रुप में ज्वाइन करे यार बच्चा लोग। सर, एक नोट्स का मिलेगा सर। एक मिनट ना।
अरे यार, लिंक नहीं गया है किसी को। ऐसे कैसे हो सकता है यार? कुछ बच्चे ज्वाइन करेंगे और भी, इसलिए मैं थोड़ा सा ना ये हूँ, हैरान हूँ थोड़ा सा। कल से ना मैं थोड़ा सा आज मैं लेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा आज मैं लेट कर रहा हूँ। बट नेक्स्ट टाइम आई विल श्योर कि टाइम पे हो जाए। ये आ रहा है क्या? इंट्रोडक्शन क्यों नहीं गया भाई? भाई मेरे को ये मिलता है तो कैसे काम चलेगा? हम्म। अरे यार नहीं आ रहा है यार। फोन ऑन करते हैं। मतलब जॉइन कर देगा, फोन हो गया, चलो ऑन। ओके लेट्स गो। ठीक है। आप बताइए नेहा, आपके हिसाब से प्रिंसिपल मैनेजमेंट का मतलब क्या है? आपके हिसाब से, सॉरी, प्रिंसिपल का मतलब क्या है? एनी आइडिया? प्रिंसिपल का मतलब क्या है? हमारे स्कूल का प्रिंसिपल की कौन सा प्रिंसिपल है ये? कौन सा प्रिंसिपल है? कौन सा प्रिंसिपल है ये? मैनेजमेंट मैनेजमेंट। का प्रिंसिपल सर। मतलब काम क्या था होगा? ऐसे हमको क्या सिखाया जा रहा है? मैं आपको थोड़ा सा चीज बताता हूँ। अच्छा, कभी आप लोग विवेक बिंद्रा का वीडियो देखते हैं क्या? विवेक बिंद्रा नाम तो सुने होंगे ना? विवेक बिंद्रा। मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल के रखा हूँ, विवेक बिंद्रा। उनके बारे में कुछ जानते हैं? विवेक बिंद्रा के बारे में? कौन है विवेक बिंद्रा? पता है? जैसे मान लीजिए ना, आपको कोई नितिन, अगर आपको कोई बिजनेस करना होगा, आप क्या करोगे? एक जनरल बात करते हैं ना, फिर आपको मजा आएगा, मैं टॉपिक पे लेके जाऊंगा। नॉर्मली अगर आपको बिजनेस करना, आप क्या करोगे भैया? पहले हम लोग ना समझेंगे, बेटा तू कैसे पैसा कमा रहा है, बता। अच्छा बताओ, पढ़ाई क्यों करो पहले बताओ? पैसा ही कमाने के लिए, अल्टीमेटली पैसा ही कमाने के लिए। या तो नौकरी करके, या तो नौकरी करके, कुछ भी खुल जा रहा है यार, हट। नौकरी करके पैसा कमाना है, या फिर कैसे कमाना है पैसा बताइए? या तो नौकरी करके पैसा कमाना है, या हाँ सर, हाँ। अरे यार, मैं रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट किया हूँ, बताओ। ओ माय गॉड, मैं भूल गया था यार। कितना अच्छा टॉपिक था। तो प्रिंसिपल मैनेजमेंट क्या बताइएगा? ये ना एक स्टेटमेंट है, सुनो। फॉर, जब भी मेरे को, अच्छा सुनिएगा, एक चीज और है। पक्का रहा तो, पक्का रहा तो नियम में आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। बोलिए बोलिए। आ रहा है समझ में आपको? यस सर। ब्रॉड एंड जनरल गाइडेंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। सुनिएगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस है फॉर डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। डिसीजन, डीएम एंड एक्शन, खत्म, बस शॉर्टकट। सेकंड, ये मैनेजर को क्या करता है? मैनेजर अपने काम को आराम से, इफिशिएंटली, इफिशिएंटली किसी भी काम को कर सकता है। इफिशिएंसी, इफिशिएंटली होता है ना, इफेक्टिवली, इफिशिएंटली, इफेक्टिवली और इफिशिएंटली। ठीक है, ओके। प्रिंसिपल हैव बीन डिराइव आफ्टर एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये प्रिंसिपल ऐसी है, डिवीजन ऑफ वर्क। हम लोग बोलते हैं अच्छा वो सोचा और बोल दिया और हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग पागल है क्या? वो आएगा और बोलेगा, कोई भी बोलेगा ऐसे करो तो हम ऐसे करेंगे? नहीं यार, नहीं 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 नहीं, नहीं। हम लोग ना, जिस बंदे, जो बंदा हमको प्रिंसिपल मैनेजमेंट पढ़ा रहा है ना, वो बंदा, उसको एक्सपीरियंस किया, क्या, कैसे लाया उसको एक्सपीरियंस? कैसे? एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट करके लाया है वो कैसे है? ये प्रिंसिपल कैसे डिराइव किया गया है? आफ्टर एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। को डाउट है क्या? जैसे मैं अभी आपको बताया ना, वो न्यूटन वाला, याद है एग्जांपल अभी दिया न्यूटन वाला, कि फल गिर रहा था, है ना? एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपीरियंस यहाँ पे मैं ऐसा करूंगा, ऑब्जर्व किया, एक्सपीरियंसेस, वो काफी सारे एक्सपीरियंस से आया है, प्लस एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है। तभी ये प्रिंसिपल अमेंडमेंट हमको, ये डिवीजन ऑफ वर्क जो हम पढ़े थे ना, डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांट दो, काम को बांट दो, ये जो प्रिंसिपल है, इसको इसको लागू करने से पहले अलग अलग जगह पे इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा गया था, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया था, तभी आज हमको पढ़ाया जा रहा है। कोई डाउट है क्या? ऑब्जर्वेशन है। अमन आ रहा तो भाई, अमन, अमन ब्रो आ रहा है कि नहीं? बोल दो यार, कम से कम यहाँ तो बोलो। यस सर। पक्का? मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर, देखो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है हर प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लीकेबल होता है, जैसे कि बिजनेस, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे क्लब हो। आप लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, साइंस का टीचर अलग,
मैथ का टीचर अलग, इंग्लिश का टीचर अलग, हिंदी का टीचर अलग, ऐसा क्यों? डिवीजन ऑफ वर्क। वरना पता है सोचो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ये लागू होता है, कोई बताता नहीं है फिर भी ये लागू होता है। वरना कभी ऐसा हुआ है क्या? फर्स्ट पीरियड में एक टीचर, हाँ भाई आज अकाउंट, आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे, सेकंड पीरियड में वही टीचर, अरे कहीं नहीं जाने की जरूरत है, मैं ही पढ़ाऊंगा आपको हिंदी, मैं ही पढ़ाऊंगा आपको सब कुछ। नहीं होता है वैसे। ठीक है, अच्छा। प्रिंसिपल जो होता है ना फ्लेक्सिबल होता है, क्या होता है? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्यों होता है? क्योंकि ना इसको आपको इस्तेमाल करना है करो, नहीं करना है मत करो, आपकी मर्जी है। ये रिक्वायर, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं सारा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो मुझे करना है नहीं करना मेरे ऊपर है, जबरदस्ती नहीं है। जबरदस्ती नहीं है, ये प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल है। क्या ये फ्लेक्सिबल है? मैनेजर कैन अप्लाई देम एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन। सिचुएशन के जरूरत के अनुसार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सुनील भाई, आई थिंक यू आर गेटिंग राइट, आपको समझ में आ रहा है, दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक है, ये प्रिंसिपल जो होता है ना, अब मैनेजमेंट अपने सिचुएशन के हिसाब से भैया ये सब आप क्यों पढ़ा रहे हो भाई, ये तो एग्जाम में नहीं आएगा। अरे भाई एग्जाम में आएगा, एमसीक्यू में आएगा। एक एक लाइन बार, एक एक लाइन पढ़ो, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स। जो 56 मार्क है ना भाई, यही से आता है, कहीं और से नहीं आएगा, यही से आएगा। ठीक है, ये प्रिंसिपल क्या करता है? गाइडेंस क्या प्रोवाइड करता है? गाइडलाइंस, गाइडलाइंस, गाइडलाइंस क्या दे रहा है मेरे को? जनरल गाइडलाइंस पढ़ो ना, गाइडलाइंस, गाइडलाइंस देखो यहाँ पे गाइडलाइंस, गाइडलाइंस, जिसको मुझे ना सॉल्व करने में हेल्प करता है प्रॉब्लम। जैसे मेरे को प्रॉब्लम था ना, अरे यार मैं सारा पढ़ाऊं, सारा पढ़ाऊं कि मैं टीम बना लूं, तो ये मेरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे को दिया। ये जो प्रॉब्लम था ना, ये प्रॉब्लम है, देखो ये है प्रॉब्लम। कलर चेंज, कलर चेंज करो इसका, हाँ। ये है आपका, अरे भाई चेंज हो जा फटाफट, हाँ। ये है आपका प्रॉब्लम, ये क्या है आपका प्रॉब्लम, और ये है आपका सॉल्यूशन। तो ये ना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। लेकिन ध्यान देना, मेरे को कोई मेरी जिंदगी का हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसके पास नहीं है। क्या बोलता है? दे डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन, भैया इसके पास रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है। तुम इसमें से खुद पसंद आ तो फॉलो करो, नहीं आता तो नहीं करो, तुम्हारा सिचुएशन के हिसाब से, तुमको जरूरत है फॉलो करो। जैसे ये बोलता है ना कि आप अपने एम्प्लॉय को अच्छा खासा सैलरी दीजिए, अच्छा खासा सैलरी दीजिए। अब मैं गरीब आदमी पे कमाता नहीं हूं, मैं कहाँ से दूंगा, मेरा कंपनी खुद घाटे में है, मैं खुद डूबा हुआ हूं, मैं कहाँ से दूंगा सैलरी? अच्छा, मैं मोटिवेशन दे सकता हूँ, सैलरी कहाँ से दूं? तो ये सब बात होता है, गुड आउट क्या? ये जो प्रिंसिपल होता है ना, अच्छा कहीं भी अगर आपको दिक्कत होगा, 2 बार बोलोगे 2 बार बताऊंगा। अच्छा देखो, हड़बड़ी बिल्कुल मत करना, हड़बड़ी करोगे तो बहुत दिक्कत होगा। आराम आराम से जाना है, आराम आराम से जाना है आपको। आप लोग ऐसा, अरे इसको जल्दी खत्म कीजिए, मजा आ रहा तो बोलना, मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये प्रिंसिपल यूनिवर्सल होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल, यूनिवर्सल हर जगह लागू होता है। यूनिवर्सल इंडिया में, चाइना में, जापान में, हर जगह पढ़ाया जाता है इसको। ठीक है, यूनिवर्सल एंड एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज। इसके साइज और नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता। साइज मतलब छोटा, चाहे वो 2 करोड़ का कंपनी हो, 20 लाख का कंपनी हो, 200 करोड़ का कंपनी हो, छोटा बड़ा कितना ही बड़ा कंपनी हो, उसमें लागू होता है। चाहे वो ट्रेडिंग करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, हर टाइप के। प्रिंसिपल इनेबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज। एक बात बता रहा हूँ, सुना, मैनेजमेंट के अंदर 3 चीज होता है, पता है क्या क्या? मैन, मनी, हाँ, मटेरियल, राइट। सुने भी नहीं सुनो, मैनेजमेंट के अंदर 3 चीजों को मैनेज करना होता है। सुने भी नहीं सुनो, कौन कौन सुन चुका है, कौन कौन नहीं सुना है? नया ये बात आप कभी सुने जिंदगी में? कभी जिंदगी में कभी मैनेजमेंट के बारे में, कॉलेज में भी, कहीं भी, कहीं भी आप सुने क्या? मैनेजमेंट के अंदर 3 चीजों को मैनेज करते हैं, मैन को, मनी को और मटेरियल को। ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, यहाँ पर हम ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स एंड फिजिकल रिसोर्स दोनों का हम इस्तेमाल करते हैं। पता है मेरे से एक गड़बड़ हुआ है, मैं क्या गड़बड़ किया हूँ? मुझे ना आप लोगों को पहले नेचर स्कोप मैनेजमेंट पढ़ाना था, बट कोई बात नहीं, इशू नहीं आएगा। आई होप कोई इशू नहीं आना चाहिए आपको। ठीक है, फिर भी कोई इशू आता है मैं देखता हूँ इसको। चलिए, यहाँ तक आपको क्लियर है क्या? मुझे बताइए पहले एक बार, मैं एक बार आप लोगों से कंफर्म करना चाहता हूँ, क्या यहाँ का पूरा पॉइंट एक बार, अगर आपके पास किताब है ना तो प्लीज ना, प्लीज 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 प्लीज, कोई डाउट है इसमें? अमन को डाउट? गाइस नो इफ ब्रो। प्लीज इसको रीड कर लीजिए, बुक ओपन करके प्लीज इसको रीड कीजिए, प्लीज रीड कीजिए, फिर मैं नया स्टार्ट करता हूँ, जल्दी से फटाफट रीड कीजिए, फटाफट 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 फटाफट, नया रीड कीजिए, जल्दी से किताब में रीड कीजिए, लाइन बाय लाइन रीड कीजिए प्लीज। आज काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, जल्दी। सब लोग रीड करेंगे, मैं थोड़ा देर के लिए, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट रीड करेंगे फटाफट।
मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप लोग रीड कर रहे हैं, आप लोग रीड कर रहे हैं। ओके। हेलो हेलो हेलो। लेट्स स्टार्ट। सुनिए ना, आप लोग एक चीज हमेशा याद रखिएगा, बीएसए में बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट के अंदर मैं कभी क्वेश्चन आंसर कराया नहीं, मुझे बहुत ही मतलब एक ये है, मुझे कराना चाहिए बार क्वेश्चन आंसर। आप लोग ना कभी भी एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग पढ़ाई करेंगे ना, तो कभी भी थ्योरी को याद नहीं करेंगे, किसी भी थ्योरी को याद नहीं करेंगे, याद याद करेंगे तो भूल जाएंगे। ठीक है? अरे यार, इस पे क्वेश्चन आंसर नहीं डाला हूँ क्या मैं? इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं डाला हुआ है। ठीक है। मैं देखिए, मैं ना आपको इसका ना जब हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे, मैं देखता हूँ अगर अभी हो पाए तो आज ही कर पाऊंगा इसका थोड़ा बहुत डिस्कशन। ओके। यहां तक सबको क्लियर है क्या? यहां तक सबको क्लियर है क्या, बताइए? यस सर। अमन, नेहा, सुनील, Yes, sir. पक्का? हम आगे बढ़ सकते हैं? पक्का? चलिए, अब सुनिए ना। देखिए, मैं ना अच्छा एक चीज और बताता हूँ, ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट आया कैसे। कुछ कुछ चीजें और है जो कि मैं स्किप कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा बाद में। सुनील, दोबारा बता दूंगा मैं, तो जिनका छूटा हुआ थ्योरी भाई यहाँ कर सकते हो। सुनो ना, ये जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट है ना, ये कैसे आया? कैसे आया? कोई मुझे ऐसे किताब लिया, बोला भाई ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट है, सुन, ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट की किताब है, ये ले पढ़ ले, ये ले पढ़ ले। बोला अच्छा। मैं ऐसे किताब निकाला और ऐसे पढ़ लूंगा। अरे ये किताब तू कैसे लिखा? लिखा कैसे? तेरे को भगवान जी आए थे सपने में और बोल के गए कि बेटा, मतलब ईश्वर भगवान जो भी उनके सपने में आए, बोले बेटा तथास्तु ये किताब पढ़ ले, तेरे जीवन का सारा समस्या का समाधान। नहीं नहीं नहीं, ये प्रिंसिपल कैसे आया? ऑब्जर्वेशन मेथड से और एक्सपेरिमेंटेशन मेथड से आया। ये प्रिंसिपल कैसे आया? जो किताब लिखा ना, जो भी किताब जिनका बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये किताब इन्होंने कैसे लिखा? ये इनके पास आया ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंटेशन से। यहाँ पे क्या करता है ना, जो मैनेजर होता है, मैनेजर साइंटिस्ट नहीं है रे बाबा, साइंटिस्ट नहीं है लोग, ये लोग भी मैनेजर है। जो कंपनी के मैनेजर है ना, इन्होंने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व मतलब अमन, देखा कुछ एक्टिविटी को, इवेंट को एक्चुअल प्रैक्टिस में, और उसको एनालिसिस किया कि यार ये क्या हो रहा है गड़बड़। अच्छा इसका तो सोल्यूशन दिया, उसका एनालिसिस किया और सोल्यूशन दिया। ठीक है, एक्चुअल प्रैक्टिस में लाया उसको, पहले प्रॉब्लम को देखा, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन को वो एक्चुअल प्रैक्टिस में लाया, उसको एनालिसिस किया कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं, एंड गेट एक्सपीरियंस विच में बी यूज इन फ्यूचर एज ए गाइड। और जैसे कि मान लीजिए मैं एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला, तो अगर फ्यूचर में सेम प्रॉब्लम आता तो मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। मैं एक्चुअल प्रैक्टिस में लेकर के आऊंगा, उसका एनालिसिस करूंगा कि जैसे होता ना कि कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है, कभी कभी नहीं चलेगा यहाँ पे, कभी कभी नहीं चलेगा। प्रॉब्लम नंबर 1 आया तो सॉल्यूशन निकलना चाहिए, प्रॉब्लम 2 में भी सॉल्व हो गया, प्रॉब्लम 3 में सॉल्व हो गया। अच्छा, ये 3 जगह मैंने क्या किया? एक्सपीरियंस किया। अब मैं दुनिया भर को बता सकता हूँ, एज ए गाइड मैं इसको फ्यूचर में यूज कर सकता हूँ। ये होता है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्व मतलब होता है देखना, मतलब ऑब्जर्व कर, ऑब्जर्व मतलब देखना, या फिर क्या बोलते हैं उसको, जैसे देखना नहीं होता, मतलब ऐसे आंख लगा के देखना नहीं होता, बट किस तरीके का देखना बोल रहा हूँ कि कई सारे जगह पे, मैं कई सारे जगह पे ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व समझ पाए हो इंग्लिश में वर्ड? देखना नहीं होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा देखो बता रहा हूँ। जैसे मैं फैक्ट्री 1 में करके देखा, फैक्ट्री में, उस फैक्ट्री में देखा काम आया। एबीसी रिलायंस में करके देखा, वहां भी सक्सेसफुल हो गया। टाटा में करके देखा, वहां भी सक्सेसफुल हो गया। तो अब मैं इसको एज ए गाइड फ्यूचर में यूज कर सकता हूँ, ऑब्जर्वेशन मेथड। दूसरा क्या है? एक्सपेरिमेंट करना। क्या करना? एक्सपेरिमेंट करना। मैनेजमेंट क्या करता है? कंडक्ट करता है। अच्छा ये दिख रहा है ना कि धुंधला दिख रहा है आप लोग को? साफ साफ दिख रहा है ना? मैनेजर, द रिसर्चर इन दिस फील्ड ऑफ द मैनेजमेंट में कंडक्ट एम्पिरिकल टू डिफाइन द प्रिंसिपल एंड टेस्ट। देखो यहाँ पे वैलिडिटी दिया है, टेस्ट देयर वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब ना कि ये जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट है, ये क्या हर जगह लागू हो पाता है? जैसे एग्जांपल देता हूँ ना, यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड है, यूनिटी ऑफ कमांड। ये क्या बोलता है कि एक बंदा को, 1 person शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम 1 बॉस ओनली। जैसे मेरे एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, वहां पे कंपनी के 3 मालिक थे, एक मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। मिस्टर ए बोले बेटा सुन, ये डेटा तू रेडी कर लेना, मैं वर्कर। हाँ सर मालिक बोलो, ये काम कर लेना। हाँ सर मैं कर लूंगा। सुन बे, हाँ हाँ सर,
ये काम कर लेना। बोला हाँ सर मैं कर लूंगा। सुन बे, हाँ सर तो ये काम कर लेना। बोला यार, फिर ये आए, बोले अच्छा बेटा तू मेरा काम कर लिया? नहीं सर मैं तो इनका काम कर रहा था। बोला मेरा काम क्यों नहीं कर रहा है? भाई मैं मालिक हूँ कंपनी का, तीनों मालिक का भाई, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। अब तीनों मुझे ऑर्डर देके गए, इसका करूंगा तो ये बुरा मान। अब देखो तीनों काम एक साथ नहीं कर सकता। तीनों मुझे करके गए हैं, 2 घंटा में करके आना, 2 घंटा में करके देना, 2 घंटा में करके देना। अरे भाई 2 घंटा, 6 घंटा, भाई तेरा काम करूंगा फिर ना इसका काम करूंगा, फिर ना इसका काम करूंगा, और टाइम भी तो लगता है काम करने में। तो इसीलिए बोला गया कि एक बंदा को, एक एक पर्सन को एक ही बॉस ऑर्डर दे तो बेटर रहेगा। अगर एक से ज्यादा बॉस ऑर्डर देगा ना, तो पहली बात तो कंफ्यूजन, किसका मानू, इसका मानू, किसका मानू, कंफ्यूजन। दूसरी बात, वो बेचारा ना मतलब एक फंस जाएगा सिचुएशन में। अगर मैं इसका मानूंगा, पता है फिर ये बोलेगा अच्छा बेटा तू इन दोनों का बात मान रहा है, मेरा बात नहीं मान रहा है, आने दे आने दे, मैं तेरे को बताता हूँ। झगड़ा हो जाता है, जबरदस्ती का झमेला। इसीलिए बोला गया, एक प्रिंसिपल बनाया गया, यूनिटी ऑफ कमांड। क्या देखा गया? यूनिटी, सॉरी यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड मतलब समझते हो, कमांड देना है, कमांड 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 देना। तो जो कमांड है ना, वन पर्सन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली। अगर एक से ज्यादा बॉस उसको ऑर्डर देंगे तो बेचारा कंफ्यूजन आ जाएगा, फंस जाएगा उस सिचुएशन में। दैट्स इट। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, इसको अलग अलग जगह पे एक्सपीरियंस किया गया, अलग अलग जगह पे इसके ऊपर रिसर्च किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, कभी कभी लगता है ये सेम बात बोल रहा है। तो रिसर्च, चलो रिसर्च से क्या, जो रिसर्च है ना, वो दो अलग अलग ग्रुप बनाया, दो अलग अलग ग्रुप बनाया। वन ग्रुप, एक ग्रुप ऐसा किया ना, एक ग्रुप ऐसा किया जहां पे, तो वो दो ग्रुप बना के देखा, दो ग्रुप बना के देखा, दो ग्रुप बना के देखा। एक ग्रुप जहां पे एक बंदा को 3 बॉस ऑर्डर दे रहे हैं, ये भी ऑर्डर दे रहा है, ये भी ऑर्डर दे रहा है, ये भी ऑर्डर दे रहा है, ये इस वाले ग्रुप में। दूसरे ग्रुप में क्या हो रहा है, एक बंदा को एक ही बॉस ऑर्डर दे रहा है। अच्छा कंफ्यूजन हो जाएगा, लो ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। नहीं यहाँ पे भी बॉस हो गया, लेकिन ये देखो, ये इसको बता दिए ये करवा दीजिएगा, ये करवा दीजिएगा, मतलब नहीं समझे। एक बंदा को मतलब कुछ होता होगा कि यहाँ पे तीनों का काम एक जगह आ गया और ये इसको दे दिए, दैट्स इट। तो वन पर्सन जो है, एक एक बंदा एक बॉट से ऑर्डर पा रहा है। दोनों में क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट करके दिखा गया कि क्या ये सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं। ये यूनिटी ऑफ कमांड है, ये क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड है, कि जो मेरा प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड है, ये सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं, उसके बाद इसको लागू किया जाता है। ये है एक्सपेरिमेंट मेथड। पॉइंट क्लियर है क्या? पॉइंट क्लियर है क्या? ये कभी नहीं पूछेगा, दो मेथड होता है, एक होता है आपका ऑब्जर्वेशन मेथड, एक होता है आपका एक्सपेरिमेंटेशन मेथड। दैट्स इट। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? कुछ डाउट है आपको इसमें? कुछ तक? हेलो, बोलिए। यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है क्या? मैंने थोड़ा सा आपको देखिए, दो प्रिंसिपल है हम लोग का। एक है साइंटिफिक प्रिंसिपल। यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक सबका क्लियर है क्या? मुझे यस बताइए, सर। यहाँ तक क्लियर है क्या? फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, अभी ना, ओके, मैं देखिए, दो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। एक है, अच्छा बताइए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, बताइए पहले। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? क्या है? मेरे ख्याल से आप लोग बोल रहे हैं, मुझे आवाज नहीं आ रहा है क्या? अमन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है बताइए। गाइडलाइंस। हम्म? एक गाइडलाइन। बताओ। ये पहला सवाल है। जब भी किसी मैनेजर को डिसीजन लेना होता है, जब भी किसी मैनेजर को डिसीजन लेना है या एक्शन लेना है, तो वो गाइडलाइंस जो यूज करेगा ना, वो है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मैनेजमेंट क्या है, गाइडलाइंस क्या है वो, गाइडलाइंस। मैं ना याद भी करवा देता हूँ, चलो लो याद भी करवा देता हूँ, और आप लोग को ये याद भी कर लेना है, याद भी हो जाएगा ये भी बड़े बड़े। प्रिंसिपल मैनेजमेंट क्या है, कोई पूछे ना क्या है, तो भाई ये देखो, ऊपर से चाहे नीचे से कहीं से भी ले लो। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक, क्या, एक बेसिक स्टेटमेंट है दैट प्रोवाइड, देखो यहाँ से बेटर रहेगा ना, बेटर रहेगा कि आप ऊपर से याद करो। अच्छा यहाँ दिया हुआ देखो नीचे, ब्रॉड गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस। गाइडलाइंस, ये जो गाइडलाइंस है ना, ब्रॉड है, जनरल है। ब्रॉड मतलब डिटेल में, डिटेल में। जनरल मतलब सबके लिए गाइडलाइंस है, जो मैनेजर को
डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन, ऊपर में अच्छा दिया है ना, जिसने ऊपर में कंप्लीट दिया है। ब्रॉड, आप लोगों को लिखना भी है ना तो आप लोग लिख सकते हो, लिख टिक मारो बुक में, ब्रॉड ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। नेहा याद हो गया आपको भी, है ना? ब्रॉड एंड Yes, sir. जनरल गाइडेंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन, ये कहाँ से आया? दो तरीके से आया भैया। कहाँ से आया? एक्सपीरियंसेस से। देखो यहाँ से ये आया कैसे, ये आया कैसे, दो जगह से आया। बताओ कहाँ कहाँ से? इधर से आया। कैसे आया? ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंटेशन से, ऑब्जर्वेशन से एंड एक्सपेरिमेंटेशन से। ठीक है, एक मिनट कुछ और भी है क्या? कुछ और भी चीजें क्या? ये यूनिवर्सल नेचर हर टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है। कुछ और भी बातें मैं इसके बारे में बाद बताऊंगा। मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। दो प्रिंसिपल होता है, एक होता है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ, एक होता है फुट जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एक होता है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। मैं इसका यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल जाएगा। यूट्यूब पर अगर ऑडियो वगैरह का इशू है तो मैं दोबारा यहाँ पे पढ़ा दूंगा जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा है जिसके अंदर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा है आपका साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या है? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा। ये वाला पॉइंट मैं पढ़ा चुका हूँ, पर दोबारा पढ़ा दूंगा, टेंशन मत दीजिएगा। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्या जानते हो? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एक बंदा था, अच्छा ये दोनों अलग अलग है। ये भाई साहब बोले कि देखो हम जो बता रहे हैं हमारा 14 प्रिंसिपल, ये एक आया साइंटिफिक प्रिंसिपल लेकर के आए। चलिए इनके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक मिनट। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, लेट्स स्टार्ट। इसके अंदर मिल जाएगा 22.22। ओके, सुनिए अब मैं आता हूं। इनका नाम है F.W. टेलर। अच्छा बताऊं एक चीज बताऊं, ये लोग साइंटिस्ट नहीं थे। ये लोग अपने टाइम पे ना मैनेजर ही थे। F.W. टेलर, जिनका नाम फेडरिक विंसेंट टेलर था। इनके पहले कहानी सुनिए, कहानी से आपको समझेगा कि भाई साहब ये बंदा हमको पढ़ा रहा है। अबे तेरा प्रिंसिपल क्यों पढ़े बे? मतलब आपका क्यों पढ़े सर? ऐसा आप क्या किए हैं? ऐसा आप क्या किए? सुनते हैं ना, ये 1956 में ना, सुनिए 1956 में इनका जन्म हुआ। 1956 भारत जब आजाद नहीं हुआ था, उससे पहले अंग्रेजी में हुआ था। फिर फिलिपिडिया यूएसए में, ठीक है, अब अंग्रेज नहीं थे। ओके, ही स्टार्टेड एज ए अप्रेंटिस। अच्छा इसका मतलब पता है अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है? किसी को मालूम है कि अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है? नहीं पता? आईटीआई डिप्लोमा किया कभी? सुने हो नाम कभी इसका? नाम सुने हो कभी? आईटीआई डिप्लोमा, बीटेक के पहले कुछ करते हैं, सुने हो ना नाम? हाँ, थोड़ा हाँ बहुत। सर। हाँ ठीक है, बीटेक। देखो ना, फिर पता है कभी कभी क्या होता है, कंपनी वाले खुद, कंपनी वाले जैसे ना टाटा स्टील बोलता है हम खुद आईटीआई कराते हैं, आप आइए हमारे पास, हमारी कंपनी में काम कीजिए। टाटा स्टील जो कंपनी है ना, वो खुद बोलता है मेरे पास पढ़ाई भी करो काम भी करो। उसको बोलते हैं अप्रेंटिस। क्या बोलते हैं उसको? अप्रेंटिसशिप। मतलब आपको पढ़ाया भी जाएगा और काम भी सिखाया जाएगा, पढ़ाया भी जाएगा काम भी सिखाया जाएगा, वो है अप्रेंटिसशिप। वो क्या है? अप्रेंटिसशिप। तो ये बीटेक वाले नहीं थे, यही थे। और इन्होंने अलग से आईटी डिप्लोमा नहीं किया था, ये अलग से किसी कंपनी में, जो कंपनी का नाम यहाँ बताया गया, उस कंपनी में जाके अप्रेंटिसशिप का काम करना स्टार्ट किए। इन्हें स्मॉल मशीन मेकिंग कंपनी, मशीन मशीन मेकिंग, छोटा मोटा जो मशीन बनता था, वहां पे एज ए अप्रेंटिसशिप वो ज्वाइन किए 1870 में। उनका उम्र कितना साल था देखिए तो, माइनस कीजिए, 24 साल। कितना था? अमन कितना साल का हिस्सा उनका भाई? 70 से 1870 माइनस 1856 किया जाए 4, 24 साल की उम्र में, मतलब हाँ नहीं 24 नहीं यार, 14 साल, 14 ईयर की उम्र में चाइल्ड लेबर, ऐसे कैसे सकता है? 14 ईयर ओल्ड जब थे, मतलब 14 ईयर मतलब क्लास 10 पास आउट ना, 10th पास आउट, हाँ 10th के बाद ही होता है 10th। उस मतलब उनका एज आपके लगभग है, आप लोग का 14-15 चल ही रहा होगा, 15-16 चल ही रहा होगा। उस उम्र में जा करके ये एक एज ए अप्रेंटिसशिप, सुनो, अप्रेंटिसशिप मतलब वहां पे पढ़ाया भी जाता है, काम सिखाया भी जाता है, काम सिखाया जाता है। सुनो, पहले आईटीआई डिप्लोमा नहीं होता था। पहले मान लीजिए अगर कंपनी को ना वर्कर चाहिए होगा ना, तो आईटीआई डिप्लोमा नहीं होता था पहले। आप हेल्पर टाइप, अप्रेंटिसशिप टाइप का ज्वाइन कीजिए, काम सिखाया जाएगा, जब आप काम सीख जाएंगे तब आप काम मिल जाएगा। ठीक है, बाद में उसी कंपनी में चीफ, सॉरी बाद में ना वो चीफ इंजीनियर बन गया। कहाँ पे? मिडेबल स्टील वर्क में। लेटर ही बिकेम चीफ इंजीनियर। क्या बन गया सोचो? अप्रेंटिसशिप से चीफ इंजीनियर। पहले ये बीटेक बीटेक ये सब नहीं हुआ करता था यार, पहले बहुत एजुकेशन
धीरे धीरे आया, धीरे धीरे एमबीए ये सब आया, एमबीए, बीबीए, बीटेक, एमटेक, पहले ये सब नहीं था। तो ये कहानी जाना जरूरी क्यों है, सुनो ना, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ही वर्क एट ए मेनी पोजीशन, सुनो ना, कंपनी का चीफ इंजीनियर बना है। आपको पता है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ ना, एक कंपनी में, एक कंपनी है जिसका नाम है जिंदल, जिसके अंदर 5,000 से ज्यादा सिर्फ मैनेजर काम करते हैं। सोच रहे हो तो 5,000 से ज्यादा मैनेजर काम करते हैं। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 5,000 से ज्यादा मैनेजर। भैया मैनेजर मतलब जिंदल में ना, मैनेजर का नौकरी चाहिए तो एमबीए होना चाहिए या फिर एमटेक होना चाहिए, इसके बिना नहीं मिलता है। बीटेक वाले बुड्ढे को मिलेगा। तो समझ रहे हो, तो वो एक छोटा मोटा अप्रेंटिस, आईटीआई डिप्लोमा, और वहां से वो बनता है चीफ इंजीनियर। कितना सारा पोजीशन पे वो काम किया होगा, सोच रहे हो तो, कितना सारा लेवल पर चढ़ के आया होगा। मन समझ पा रहे तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये चीज आपको जानना जरूरी है कि भाई साहब, भाई साहब, वो अलग अलग, अलग अलग, अलग अलग। मैं देख रहा हूँ आपका मैसेज, प्लीज थोड़ा सा मैं देखता हूँ यार, आज आपका नाइट में देखता हूँ मैं आपका। ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसे, यहाँ से पहले यहाँ पहुंचा, फिर 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 ये चीफ इंजीनियर के पोस्ट में आया होगा। मजाक है क्या, मजाक है क्या? नहीं भाई, वो ऊपर से नीचे ऐसे आया है। एक मिनट भाई साहब, और आपने क्या क्या अचीव किया? ही बिकम द, सुनो ना, वो क्या बोले, ही वाज डिस्गस्टेड with the existing monotonous method of working and soon he realized that, सुनिए क्या बोले ना, कि ये जो आजकल जो उस जमाने में जो काम करने का तरीका है, मोनोटोनस समझते हैं। मोनोटोनस, मोनोटोनस पता होता है ना, मन नहीं लगना, होता है ना, मन नहीं लग रहा, अरे यार बोर हो गया हूं एक ही काम को कर करके। डिस्गस्टेड, he become disgusted with the existing monotonous method, जो अभी जो मेथड से काम कर रहा है ना, बहुत ही बकवास टाइप का है। क्योंकि वो देख रहे थे ना कि बहुत सारा मटेरियल बर्बाद हो रहा है प्रोडक्शन के अंदर, तो उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और एक बेस्ट वे वे टू वर्क लेके आए, वे ऑफ वर्क। वो क्या लेके आए, एक तरीका कि चलो यार काम कराने का एक तरीका को, कोई एक बेटर तरीका, बेटर मेथड ऑफ डूइंग द वर्क हम लेके आते हैं कि चलिए मैं एक नया तरीका लेके आता हूँ काम को करवाने का। ठीक है, वो क्या देखे कि जो पहले का जो तरीका था ना काम करवाने का, उसमें वेस्टेजेस होता था। क्या होता था? वेस्टेजेस होता था, काफी सारा मटेरियल का वेस्टेजेस, काफी सारा चीजों का बर्बादी होता था। तो अभी वो फिर एक नया तरीका लेकर के आए। देखते हैं वो उनका जो तरीका है ना, उसका नाम रखा गया है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, पता है इनका कहने का मतलब क्या था? और ये फेमस हो गया, और उसके ऊपर वो एक किताब लिखते हैं, जैसे कि पीस रेट सिस्टम एक किताब है, सॉफ्ट मैनेजमेंट एक किताब है, और प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है ना, तो बता सकते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बात कौन कर रहा है? एफडब्ल्यू टेलर, कोई और नहीं। हेनरी फ्योल का जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये है फ्रेडरिक टेलर, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट के बारे में बता रहे हैं। गाइस क्लियर है क्या पॉइंट? गाइस क्लियर है क्या? इसके अलावा ये सब इनके चेले चपाटी है, मर्सन, हेनरी गेंट, फ्रैंक एंड एनी अदर। अमन क्लियर है क्या? साइंटिफिक प्रिंसिपल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की फील्ड में साइंस का इस्तेमाल, मतलब क्या, वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नहीं देखते ना, इनका कुछ अलग तरीका है। साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर अगर हम साइंस का इस्तेमाल करते हैं, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट? एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज साइंटिफिक मैनेजमेंट। इनका कहना था कि आप पुराना तरीका को हटाइए, साइंटिफिक टेक्निक को इस्तेमाल कीजिए। कोई डाउट है क्या? अच्छा, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या? बहुत आसान है यार, जहां पे हम साइंस का इस्तेमाल करते हैं। इनके हिसाब से इनका जो तरीका है ना, ये इनका जो काम कराने का तरीका है, मेथड ऑफ डूइंग द वर्क है साइंटिफिक मेथड ऑफ डूइंग द वर्क। मैं ना आज के क्लास में चाहता था कि आपको कुछ एक दो इनका मेथड बताऊं, तो आप देखिए इन्होंने ना इन्होंने क्या क्या मतलब कमाल का, मजा आ जाएगा। प्लीज क्लास करना, लास्ट तक अटेंड करना, बहुत ही मजा आ जाएगा। इसके बारे में बताऊंगा बाद में, ये बहुत बहुत टेंशन मत लो। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का इनका पहला, अरे इसमें नहीं है क्या आगे? अरे यार गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। रुको एक मिनट, पॉज करो। क्लास करें क्या अभी? तो टाइम वेस्ट आपका ना हो, जल्दी जल्दी हो जाए। सुनिएगा, इनका टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मेन इनका जो पढ़ना है ना हमको, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अमन मुझे बताते रहना भाई, आवाज कुछ भी अगर लैग करेगा तो। ठीक है, पहला देखते हैं ना इनका टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, इन्होंने ना टेक्निक्स जो है, पहला देखो फंक्शनल फॉर्मेनशिप, दूसरा है स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, तीसरा टेक्निक इन्होंने बोला
फैटिक स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी। ठीक है, मतलब देखो ये अलग अलग है, देखो 1 2 3 4 दिख रहा है क्या टोटल? ये है साइंटिफिक टेक्निक, फंक्शनल फॉर्मेनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड डिफरेंशियल वेट सिस्टम एंड मेंटल एवोल्यूशन। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बता सकते हो कौन सा है जो गिरता है एग्जाम में? आइडिया? अमन, नहीं आइडिया? पहला वाला, फंक्शनल फॉर्मेनशिप। और ये जो बताऊंगा ना, प्लीज पढ़ लेना, प्लीज इसको आज ही निपटा देना, मैं आज बताऊंगा। ठीक है, फंक्शनल फॉर्मेनशिप समझते ये क्या है? आप खुल गए क्या? अच्छा, थैंक यू मालिक, बहुत लेट लेकिन खुल गए, सही बात है। कितना नंबर है? 23 पेज नंबर। कोई बोर तो नहीं हो रहा है ना? बता देना मुझे, फिर मैं बंद कर दूंगा, फिर कल स्टार्ट करेंगे। 23 सुनेंगे ये क्या बोल रहा है, सुनिएगा। ये भाई साहब हमको टोटल बोले कि देखो ये तरीका है, आप ऐसे ये सारा तरीका आप फॉलो करो, ये सारा तरीका आप फॉलो करो। बोला ठीक है, तो पहला तरीका देखते हैं आपका फंक्शनल फॉर्मेनशिप क्या बोलता है। ठीक है, ये पुरानी किताब के हिसाब से नई किताब भी सेम टू सेम है, थोड़ा बहुत अलग होगा। ओके, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ये बोलते हैं ना, ये बोलते हैं टेलर बोले कि जो अलग अलग काम है ना, जो अलग अलग काम है ना, उसको आप स्पेशल लोगों से कराओ। मतलब मैं नया नया लड़का, क्या मुझे काम दोगे? नहीं 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 नहीं, आपको नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। हम सिर्फ स्पेशलिस्ट लोगों से कराएंगे। किससे कराएंगे? किससे कराएंगे? स्पेशलिस्ट लोगों से। और वो बोले ना कि सुनो भाई, तुम्हारा जो काम है ना, काम, उसको दो, तुम्हारा जो मैनेजमेंट है ना, उसको 2 फंक्शन बांट दो, एक है प्लानिंग, एक है प्रोडक्शन। समझ में आया? तू क्या बोल रहे हैं? एक प्लानिंग, 2 पार्ट में बांट दो, एक प्लानिंग, दूसरा क्या है? प्रोडक्शन। प्लानिंग का काम क्या है? प्लानिंग का काम प्लानिंग करना है। प्रोडक्शन का काम क्या है? प्रोडक्शन करना है। ठीक है, देखते हैं ये क्या बोले कि पहली बात तो इसके अंदर जो काम करेंगे कौन होनी चाहिए? स्पेशलिस्ट होने चाहिए, स्पेशलिस्ट। अमन, बीटेक वाले चलेंगे क्या? नए नए बंदे चलेंगे क्या? फ्रेशर चलेंगे? फ्रेशर किसको बोलते हैं मालूम है? फ्रेशर जो अभी जस्ट हाँ, पास आउट। फ्रेशर चलेंगे कि स्पेशलिस्ट चाहिए? स्पेशलिस्ट भाई, स्पेशलिस्ट बोलता है, स्पेशलिस्ट चाहिए। अपन को स्पेशलिस्ट मांगता है साहब। ठीक है, क्या सुनील सो गए की जगह हो? ठीक है, प्लानिंग का काम क्या है? मतलब देख, प्लानिंग वाले का काम ना, प्लानिंग वाले का काम क्या है? देख भाई, प्लानिंग वाले का काम है सिर्फ प्लानिंग करना, मतलब प्लानिंग करना। प्लानिंग करना क्या बोलता है? प्लानिंग का काम क्या है? प्लानिंग डिपार्टमेंट शुड फोकस ऑन द प्लानिंग द टास्क एंड इशूइंग द इंस्ट्रक्शन टू द वर्कशॉप फॉर इम्प्लीमेंटिंग देम। प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है? देखो, प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम है सिर्फ प्लान करना। क्या करना? प्लानिंग द टास्क, प्लानिंग द टास्क। टेंशन मत लेना, याद करवा दूंगा। प्लानिंग द टास्क एंड इशूइंग इंस्ट्रक्शन। तेरा काम सिर्फ प्लान करना कि क्या करना है और कैसे करना है, कैसे करना है। सुन भाई, देखो मैं सोचा कि हाँ, मुझे ये काम करवाना है, अब मैं बताऊंगा तो कैसे करना है। खाली मैं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि काम कैसे करना है, प्लानिंग द टास्क। पर उस काम को कैसे करवाना है, उसके लिए उसको समझाना तो पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन तो इशू करना पड़ेगा। प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम क्या बताओ? प्लानिंग द टास्क। क्या काम है इसका? प्लानिंग द टास्क, प्लानिंग द टास्क और इशूइंग इंस्ट्रक्शन। अच्छा, इंस्ट्रक्शन किसको देगा? अमन, यहाँ इंस्ट्रक्शन किसको देगा बताओ? इसको देगा ना। काम कौन करेगा? प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम है सिर्फ प्लानिंग करना। प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है? खाली प्लानिंग करना। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं वर्कशॉप, क्या बोला था इसको? वर्कशॉप। फैक्ट्री को दूसरा नाम क्या है? वर्कशॉप। इनका काम है कि काम को करना, इंस्ट्रक्शन इनको देना कि ये काम कैसे करेंगे। किसी को डाउट है क्या इस पॉइंट पे? बड़ा हल्का है यार, बहुत हल्का सा पॉइंट है, ज्यादा भारी भरकम नहीं है मुझे मेरे ख्याल से। नया क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बताइए, आगे बढ़ते हैं। सर। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? सुन, मैं बताता हूँ तुझे क्या करना है। सुन, तेरा काम है, वर्क शुड बी अंडरटेकन बाय दोज हु हैव स्पेशलिस्ट इन इट। जो स्पेशलिस्ट है ना तुम्हारे डिपार्टमेंट है, उनको दो ये काम, तुम नहीं करोगे। तुम्हारे जो स्पेशलिस्ट है, तुम्हारे जो प्रोडक्शन वर्क शुड बी, आजा पिंकी पिंकी रेड कलर, हाँ, प्रोडक्शन वर्क शुड बी अंडरटेकन बाय दोज हु आर स्पेशलाइज इन इट। पुट आउट क्या? मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रिकॉर्ड में तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, ऐप में रिकॉर्ड हो रहा है ना, या ओके, थैंक गॉड। चलो ठीक है, ओके। पुट आउट क्या? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन करेगा? जो लोग उस पर स्पेशलिस्ट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अरे तो फिर से खुल गया, फेसबुक नहीं चलाना है मुझे। सुनो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा? जो प्लानिंग डिपार्टमेंट जो काम दिया है ना, प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल एग्जीक्यूट द वर्क डिवाइस बाय प्लानिंग। प्लानिंग डिपार्टमेंट जो काम दिया है ना, उसको कंप्लीट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा कौन? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उस काम को करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, लागू करेगा जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसके लिए डिवाइस किया, प्लान किया। कोई डाउट है क्या? क्लियर क्या बोलते हैं? अच्छा, यहाँ तक क्लियर है ना? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्लियर है ना? प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्लानिंग क्या है? ये ना आपका 8 मार्क के लिए अलग से क्वेश्चन आता है, पता है? ये 8 मार्क का अलग से क्वेश्चन आता है, डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ।
ठीक है, कैसे करना वो भी हम बताएंगे, टेंशन मत देना, टेंशन मत लेना, हम भी आप ही की तरह हैं यार। आगे बढ़ते हैं। पर प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम क्लियर है, तो प्लानिंग का काम क्या है? प्लानिंग करना, प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, और इंस्ट्रक्शन देना कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काम को कैसे करेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वही काम वही बंदा करेगा जो इसका स्पेशलिस्ट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा? जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसके लिए प्लान करके रखा है। ओके सुनिएगा, टेलर ने भी बोला, टेलर ने ये किया कि ईच डिपार्टमेंट शुड हैव फंक्शनल एक्सपर्ट, हर एक डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट होना चाहिए, प्लानिंग का भी प्रोडक्शन का भी। सुन भाई, तेरे पास भी एक्सपर्ट होंगे, तेरे पास भी एक्सपर्ट होंगे, और मेरे पास भी एक्सपर्ट होंगे, तेरे पास भी एक्सपर्ट होंगे, मेरे पास भी एक्सपर्ट होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तेरे का क्या बोलता है? अच्छा, फंक्शनल एक्सपर्ट मतलब प्लानिंग वाला, प्लानिंग का एक्सपर्ट। सुनो, जैसे कि टू एक्सपर्ट टू सुपरवाइज, गाइड एंड इंस्ट्रक्ट द वर्कर। ये एक्सपर्ट ऐसे ऐसे एक्सपर्ट होने चाहिए जो आपको सुपरवाइज कर सके, गाइड कर सके और इंस्ट्रक्ट कर सके। सिंस सुपरवाइजर कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ वर्क, सुपर ये इनका कहना था कि एक बंदा सारी चीजों में एक्सपर्ट नहीं होता है, इसीलिए कम से कम 8 लोग होने चाहिए, 8 लोग होने चाहिए, 8 मिनिमम 8 स्पेशलिस्ट होनी चाहिए कम से कम। देखो यहाँ क्या लिखा है, मिनिमम की मैक्सिमम, क्या लिखा है अमन? मिनिमम की मैक्सिमम। minimum. एक एक बात और ध्यान से सुनना, ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना इनका, ये फैक्ट्री के लिए लागू होता है, ट्रेडिंग बिजनेस के लिए लागू नहीं होता है, फैक्ट्री के लिए लागू होता है। कंफ्यूज मत होना, ट्रेडिंग के लिए लागू नहीं होता है, ये फैक्ट्री के लिए। वर्कशॉप कहाँ होता है? फैक्ट्री में। कि कार की क्या बोलते हैं, एक बार बताओ, ये कहाँ पे होता है? वर्कशॉप कहाँ पे होता है? वर्कशॉप नाम सुने? वर्कशॉप, वर्कशॉप ये कहाँ पे होता है? फैक्ट्री में ना होता है कि आपके यहाँ पे होता है? क्या नाम है इस पे, होगा क्या? राशन दुकान, मॉल में होता है क्या ये सब वर्कशॉप? नहीं। ये किसके लिए? ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए। तो ये बोले कि कम से कम 8 लोग होने चाहिए, और 8 स्पेशलिस्ट या फिर फंक्शनल एक्सपर्ट टू सुपरवाइज द एंड गिव ऑर्डर। देखो यहाँ पे आपको दिख सकता है, प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर 4 लोग हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर 4 लोग हैं, दिख रहा है क्या? नाम भी रख दिया बेटा, एक एक का नाम रखा है। अच्छा, कम से कम अगर तुम्हारी मर्जी तो तुम जितना रखना चाहो रख लो, लेकिन कम से कम 8 रखो अपने पास। प्लानिंग के अंदर भी 4 लोग हैं, रूट क्लर्क, कार्ड क्लर्क, ठीक है, टाइम एंड कास्ट क्लर्क। देखो ये प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर कोड आउट हो गया। अच्छा क्या बोला फिर आगे, क्या बोलते हैं? ईच बॉस विल बी स्पेशलिस्ट इन वन एक्टिविटी, वो अपना एक काम में स्पेशलिस्ट रहेगा, एंड विल डायरेक्टिंग द वर्कर फॉर द एक्टिविटी, और वर्कर को क्या करेगा? डायरेक्ट करेगा। अच्छा, ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोग मैनेजर है, ये लोग मैनेजर है, वर्कर नहीं है, कंफ्यूज मत होना। ये लोग वर्कर नहीं, ये लोग मैनेजर है, वर्कर नहीं है। कोई 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 सोच रहा था कि वर्कर है, मैं भी सोचा था वर्कर है, नहीं मैं सोच, क्या बोल रहा है यहाँ पे ना, डिवीजन ऑफ वर्क का, ये डिवीजन ऑफ वर्क का थोड़ा, डिवीजन ऑफ वर्क वो जो नहीं है क्या, वो जो इससे पहले एक है वो डिवीजन ऑफ वर्क समझाए थे, ये डिवीजन ऑफ वर्क का बाप है, एक्सटेंशन है ये। ठीक है, टेलर कहना था कि 8 एक्सपर्ट होने चाहिए, 4 प्लानिंग के लिए, 4 प्रोडक्शन के लिए। अब देखते हैं वो 8 कौन कौन है। इसको खत्म करूंगा, उसके बाद फिर हम लोग कल फिर मैं आप लोगों से बात करूंगा जो भी है। चलिए, तो ये प्लानिंग के अंदर 4 लोग कौन है? पहला का नाम है रूट क्लर्क, क्या नाम है? रूट क्लर्क। अच्छा एक गौर करना, ये क्या बोल रहा है? सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन एंड डायरेक्ट द वर्कर टू फॉलो द सेम। जैसे एग्जांपल दूं, मेरा ना एक मेरा एक रुको ना, मेरे पास एक फोगा, मेरे पास एक फोगा, रुको मैं दिखाता हूँ कुछ थोड़ा बहुत ना बीएसएम का मैं रखा हूँ, तो थोड़ा बहुत काम आ जाएगा। हाँ, बच्चा लोग को पढ़ाते हैं फैक्टर वाले, आप लोग क्या बोलते हैं फैक्टर को? बच्चा की बुढ़ा क्या? बच्चे मन के सच्चे, तेरे को, अरे नहीं यार, ये क्या? हाँ, नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। एक मिनट रुकना, हाँ। अच्छा यहाँ पे मेरा एक एक था ना स्लाइड, रुको सॉरी, हाँ मैं कुछ अरे यार था एक कमाल का चीज था, सब ढूंढना पड़ता है यहाँ पे। हम्म, क्या यार, यहाँ पे एक बिजनेस का एग्जांपल था सर जो, समरी नोट हाँ कहाँ क्या पे बोल रहे? मिलेगा सर? हाँ 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 हाँ, हाँ मन क्या बोल रहे? देखिए ये छोटा सा एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैं बता कि देखो पहले ये काम करना है, पहले क्या करना है, पहले ये काम करना सर है। समरी नोट कहाँ पे मिलेगा सर? क्या बोल रहे हैं नितिन, आप बोल रहे हैं क्या? हाँ सर, समरी नोट्स। इसका मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड करूंगा, मतलब लास्ट में,
लास्ट में नितिन, नितिन लास्ट में। ठीक है, बीएसएम का। ठीक है, मैं लास्ट में प्रोवाइड करूंगा इसका आपको। ठीक है, सुनिएगा, यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे ना ये मिल ठीक ही है रहा है। सर। हाँ अमन, क्या बोल रहे हैं इसका? अ, अमन, ये नितिन, आपके पास ये किताब है क्या अभी बीएसएम का? नोट सर, समरी नोट। समरी मैं प्रोवाइड करूंगा, लास्ट में प्रोवाइड करूंगा, लास्ट में, लास्ट में। ये फिलहाल आपको कल्याणी से दिखना है। अच्छा अच्छा, एक मिनट, आप लोग किताब वगैरह ऑन है तो किताब वगैरह आप लोग ऑन करके रखे हो ना, किताब वगैरह? हेलो, Yes, sir. किताब वगैरह ऑन रखना प्लीज, किताब से करवा रहा हूँ। अमन, नितिन, किताब आपका ऑन है कि नहीं? किताब, किताब आप लोग ऑन रखना प्लीज। ठीक है, मैं नोट्स, समरी नोट्स देखो, सारा चीज समरी नोट्स के अंदर नहीं मिलेगा, समरी नोट्स के अंदर बहुत कम रहता है कंटेंट। जब मैं आप लोग एमसीक्यू वगैरह सॉल्व कराऊंगा ना, तब आप लोग को वहां पे ये काम आएगा। तो चलो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं दे रहे, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा अपने एग्जाम्पल फॉर्म कर लेता हूँ। जैसे मान लो ना, ये है, पहले आपको स्टेप नंबर 1 ये करना है। नितिन, मैं आपसे बात करता हूँ नितिन भाई, ठीक है? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, नोट्स वगैरह दूंगा, जरूर दूंगा, डेफिनेटली 2। फिर स्टेप नंबर 3, ठीक है सर। फिर ये स्टेप नंबर 4। अच्छा, कभी भी फोन करना होगा ना आपको, कॉल मत करिएगा, बेटर है व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा। मैं कॉल नहीं तो मैं आपको करूंगा पर्सनली एक बार, क्योंकि थोड़ा सा मेरा भी काम का चाप चल रहा है। अच्छा देखो यहाँ पे स्टेप नंबर 6। अच्छा, ये क्या था बताइए, कि पहले आप ये काम करो, फिर आप ये काम करो। आज खाली लेट क्लास हो रहा है, वरना बाकी थोड़ा, पहले ये काम, फिर 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 ये काम। सुनो, ये क्या है? सीक्वेंस ऑफ वर्क, सीक्वेंस ऑफ वर्क। जैसे ना ये अलग अलग काम है, कोई भी अलग अलग काम है, तो पहले ये क्या करता है? सीक्वेंस ऑफ वर्क को ले डाउन करता है। क्या करता है? ले डाउन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। देखो, याद करना बहुत मुश्किल है, याद करना बहुत मुश्किल है, इसलिए प्लीज एक एक लाइन को देखते जाना। ले डाउन द सीक्वेंस ऑफ वर्क, सुनील दिख रहा है क्या? सुनील, ले डाउन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, दिखा क्या? दिखा क्या? किसको नहीं दिखा बताइए? हम, नितिन समझिएगा इसका मतलब। प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो पहला बंदा है, रूट क्लर्क, उसका काम क्या है? सीक्वेंस ऑफ वर्क को ले डाउन करना, तैयार करना। वो ये जो काम मैं नहीं कर रहा हूँ, ये प्लान, ये कौन कर रहा है? ये रूट कर काम कर रहा है, कि देखो पहले ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, और यही फॉलो करना है किसको? वर्कर को। और डायरेक्ट करता वर्कर, और वर्कर को भी ये डायरेक्ट करता है कि भैया आपको ये फॉलो करना है। कोई डाउट है क्या? किसको पहला पॉइंट डाउट है क्या? जल्दी बोलिए, फटाफट बोलिए जल्दी। नितिन क्लियर है क्या? नितिन क्लियर है क्या? नेहा क्लियर है क्या? अमन क्लियर है क्या? जल्दी बोलिए, चलिए। यस सर। ये रास्ता दिखाता है, कौन है ये? रूट क्लर्क रास्ता दिखाता है। दूसरा है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। अरे यार ठीक है ना, ये करेंगे, अबे लेकिन करेंगे कैसे? यू तो बता, मैं करूं कैसे? ऐसे करूं कि ऐसे करूं? कैसे करना है काम तो बता दूं। तो उसके लिए दूसरा बंदा है, जिसका नाम है, जिसका नाम क्या है? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इसका काम क्या है? एग्जैक्ट मेथड ऑफ डूइंग द वर्क। जो काम आपको बताया ना, हर एक जैसे कि इस वाले काम में कैसे काम होगा, यहाँ पर काम कैसे करना है, यहाँ पे काम कैसे करना है, यहाँ पे काम कैसे करना है, यहाँ पे वर्क कैसे करना है, ये हमको बताएगा। ये हमको बताएगा क्या? द मेथड ऑफ डूइंग द वर्क, एग्जैक्ट मेथड ऑफ डूइंग द वर्क। कोई डाउट है क्या? कौन कौन सा, अच्छा, कौन सा काम, इस काम को करने के लिए आप कौन सा टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, कौन सा इक्विपमेंट का आप इस्तेमाल करेंगे, कितना स्पीड से आप काम करेंगे? स्पीड, स्पीड, हर एक मशीन जो यूज होता है ना, कुछ कुछ मशीन ऐसा होता है ना जिसको मिनिमम इतने स्पीड से आपको चलाना है, इससे अधिक स्पीड चलाएंगे मशीन खराब हो जाएगा। तो कितने स्पीड से चलाना है, विच मशीन टू बी वर्क, ये कौन डिसाइड करेगा? इंस्ट्रक्शन कार्ड वर्क। ये क्या बता रहा है बताइए? इंस्ट्रक्शन कार्ड वर्क क्या बता रहा है? देखिए इसके अंदर ना, थोड़ा सा ये मैं एक और टैब खोले तो यहाँ पे हम लोग क्या देखिए, यहाँ पे पहला पहला जो बंदा था ना, पहला जो बंदा था, ठीक है, जो प्लानिंग के अंदर, प्लानिंग के अंदर पहला बंदा, जिसका नाम क्या था, जिसका पहला बंदा प्लानिंग के अंदर, पहला बंदा प्लानिंग के अंदर जो था, उसका नाम क्या था? क्या नाम था उसका? रूट क्लर्क। रूट क्लर्क, इसका, ये इसका काम क्या था? सीक्वेंस ऑफ वर्क, सीक्वेंस ऑफ वर्क को, नितिन मैं ना आपको दूंगा नोट्स, टेंशन मत लेना। सीक्वेंस ऑफ वर्क को ले डाउन करता था। क्या करता था? ले डाउन द, बढ़िया सा पहले क्लास के अंदर कर लेते, ले डाउन द सीक्वेंस ऑफ वर्क, काम को करने का रास्ता डिसाइड करता था। ले डाउन मतलब तय करना। दूसरा का नाम क्या है? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। क्या नाम था इसका? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इसका काम क्या था? मेथड ऑफ डूइंग द वर्क, किस एग्जैक्ट मेथड ऑफ डूइंग द वर्क, है ना, किस तरीके से करना है, एग्जैक्ट मेथड ऑफ डूइंग द वर्क, किस मेथड से काम को करना है। ये ज्यादा बोर तो नहीं हो रहा ना? तानू तो, नेहा आगे चले कि रहने दे?
Yes, कौन sir. कौन सा, हाँ क्या बोल रहे, खत्म कर ले। टूल्स, मशीन, कौन कौन सा टूल का इस्तेमाल करना है, कौन कौन सा मशीन का इस्तेमाल करना है, कितने स्पीड से काम करना है, बहुत सारी चीजें। यूज ऑफ टूल, कौन सा टूल का इस्तेमाल करना है, कौन सी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना है, कितनी स्पीड से चलाना है। ठीक है, तो ओके, तीसरा कौन है, टाइम एंड कॉस्टर। अच्छा सुनो, ये पहला तो क्लियर है क्या, पहला दो पॉइंट क्लियर है क्या, पहला दो पॉइंट क्लियर है क्या। Yes, sir. ओके ओके ओके, अभी बताइए इसके बाद, बताइए इसके बाद का पॉइंट, इसके बाद कितने स्पीड से चलाना है। ये मैं रिवाइज कराऊंगा, कल टेंशन मत देना, मैं थोड़ा सा एक बार इसको स्पीड में एक बार देखता हूँ। तीसरा बंदे का नाम है टाइम एंड कॉस्टर, टाइम एंड कॉस्टर। इसका काम क्या है, टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ टाइम स्पेंड बाय द वर्कर। उसके पास ना एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है पहले से, कितना टाइम एक वर्कर स्पेंड कर रहा है। एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ना, एक काम को करने में एक वर्कर को लगता है 4 घंटा। क्या लगता है, कितना घंटा लगता है, 4 घंटा। तो कोई भी नॉर्मल वर्कर आएगा ना, मतलब 4 4 घंटा, 4.5 घंटा, 4 घंटा 15 मिनट, 4 घंटा 20 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट, देख 4 घंटे में काम कर ले। तो मैं जब किसी बंदे को कोई काम दूंगा ना, तो मैं ये इंश्योर करूंगा कि हाँ भाई इतने घंटे में वो काम कर रहा है, एंड गिव नेसेसरी एंड डिफरेंट जॉब। अलग अलग काम के लिए अलग अलग जो काम है ना, उसको करने में कितना टाइम लगता है सोचो, उसको वो रिकॉर्ड करता है। ठीक है, और वो इंस्ट्रक्शन देता है वर्कर लोग को कि भैया रिगार्डिंग द टाइम एंड रेट, इस काम का इतना टाइम है और इतना रेट आपको मिलेगा, इस काम को करने में इतना टाइम लगता है और आपको इतना पैसा मिलेगा, एंड ऑल्सो द ऑब्टेन प्रॉपर रिटर्न ऑफ द वर्क फ्रॉम देम। मैं दीजिए, देखो भैया ये 8 घंटे का काम है, 8 घंटे का आपको 100 रुपये मिलेगा, 800 रुपये आपको मिलेगा, और ये काम आपको करना है। अब तुम 8 घंटे में करो, 9 घंटे में करो, देखो उसके उसका अलग लूचा है, उसका अलग लूचा है। वो टाइम दे दिया और इतना पैसा मिलेगा आपको, और ये काम आपको कंप्लीट करना है। कुड आउट किया, कुड आउट किया ये। अच्छा, इसके पास ना, इसके पास पहले से रिकॉर्ड है कि ना, अलग अलग रिकॉर्ड है कि कौन सा वर्क में कितना टाइम खर्चा होता है। अलग अलग वर्कर, जैसे एग्जांपल लेते हैं ना, जरूरी नहीं है ना कि इसमें जिस जरूरी नहीं है। अच्छा, एक छोटा सा मैं एग्जांपल यहाँ पे मेरे को मिल ही रहा है। जैसे कपड़ा जो होता है ना, कपड़ा, कपड़ा को पहले मुझे क्या करना पड़ता है, पहले कटिंग करता हूँ, फिर कटिंग करने के बाद उसको सिलाई करता हूँ, स्टिचिंग, स्टिचिंग करने के बाद ना मैं उसको आयरन करता हूँ। जैसे टी शर्ट वगैरह बनता है ना, टी शर्ट वगैरह, और उसको पैकिंग करना, क्या करना, पैकिंग करना। तो जानते हो, ये कटिंग करने में, कटिंग में ना हाथ पाँव ना कटना चाहिए, स्पीड होना चाहिए इसके अंदर। तो कौन सा मशीन कटिंग के लिए आप इस्तेमाल करोगे, कौन सा मशीन सिलाई के लिए इस्तेमाल करोगे, कौन सा मशीन में बड़ा शर्ट फैक्ट्री का जहाँ पे एक बार में 10 10 हजार टी शर्ट बन रहा है, शर्ट बन रहा है, उसका बात कर रहा हूँ। कि पैकिंग में कितना टाइम लगता है, वो सारा चीज के बारे में पता है, कौन सा वर्कर कितना घंटा काम कर रहा है। और मैं वर्कर को बोलूंगा कि देख भाई, कम से कम 1 घंटे में, 1 घंटे में 50 टी शर्ट कट जाना चाहिए, कम से कम 1 घंटे में 50 टी शर्ट तू काटेगा। भाई तू कम से कम 1 घंटे में कम से कम 10 तो सिलाई करेगा, और तू कम से कम 1 घंटे में 50 आयरन करेगा। अच्छा, ये ऐसा नहीं है यहाँ पे 5 वर्कर रख लूंगा मैं बराबर होने के लिए, ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे एक ही बंदा सारा काम करे। यहाँ पे वर्कर हैं बहुत सारे, यहाँ ज्यादा चाहिए यहाँ कम चाहिए, वो डिपेंड करता है। तो ये मैं सबको क्या किया, ये किसका काम है, टाइम एंड कॉस्ट क्लॉक का। ठीक है, ओके। इसका काम क्या है, इसका नाम क्या है, सॉफ्ट डिसिप्लिन है। अच्छा, डिसिप्लिन पता है क्या होता है, बहुत सारे वर्कर होते हैं ना, आपके कॉलेज में होता है ना, क्लास करेंगे तो करेंगे, नहीं करना नहीं करेंगे, जाना होगा तो जाएंगे, नहीं जाना होगा नहीं जाएंगे, अपनी मर्जी मेरी मर्जी। ऐसा अगर आपके बिजनेस में होगा ना, आपके वर्कशॉप में होगा ना, तो आप नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए एक डिसिप्लिन, सॉफ्ट डिसिप्लिन नाम रखा है। अच्छा, वर्कशॉप, देखो वर्कशॉप नाम सुना ना, वर्कशॉप, तो कंफ्यूज मत होना कि ये शॉप फिर कहाँ से आ गया। सॉफ्ट डिसिप्लिन, डिसिप्लिनेरियन, इसका काम क्या है, डिसिप्लिन और एब्सेंटिज्म पर ध्यान देना। ये डील करता है केसेस ऑफ ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन एंड एब्सेंटिज्म। जो भी डिसिप्लिन वगैरह, जैसे कि अलग अलग डिसिप्लिन है, वो आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है। ठीक है, डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन और एब्सेंटिज्म पर डील करना, ये किसका काम है, सॉफ्ट। तो ऐसे करके प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर 4 लोग रहते हैं। मैं काम करता हूँ, आज का मैं यही तक रखता हूँ, लेट हो गया काफी। ठीक है, कि और आगे कंटिन्यू करें, करें अमन, या कल करते हैं।